नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां। पूरी दुनिया की इंपॉर्टेंट माउंटेन और उसकी सबसे ऊंची चोटी है। चाहे यूपीएसआई का पेपर दें, एसएससी दें, दिल्ली पुलिस दें, बीपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें, इवन यूपीएससी तक सबको मतलब इसमें कवर करेंगे और ये हर एग्जाम में आपके काम आएगा। तो सबसे पहले एंडीज पर्वत आपने सुना होगा, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकोंकागुआ। कौन सी है? माउंट एकोंकागुआ। ये आप देख पा रहे होंगे, एंडीज है ना, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, है ना। जो वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना, ये इतने देशों में पड़ती है। मतलब 7 देशों में ये आएगी, है ना, 7 देशों में आएगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, देखो, माउंट एकोंकागुआ, ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। तो सबसे पहला पर्वत आपने क्या पढ़ लिया? एंडीज पर्वत श्रृंखला पढ़ ली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे है, ठीक है। इसके बाद रॉकी माउंटेन आ जाते हैं। रॉकी माउंटेन जो कि नॉर्थ अमेरिका है, यानी यूएसए और कनाडा में पड़ता है। रॉकी माउंटेन, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, यूएसए और कनाडा में पड़ेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकोंकागुआ, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे है। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट। फिर हिमालय काराकोरम हिंदू कुश आता है, जो कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान यहाँ पड़ता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया में भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्वी साइड पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की? ये है माउंट कोसेउस्कू। कौन है? माउंट कोसेउस्कू, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसेउस्कू। हिमालय की हो गई माउंट एवरेस्ट, और रॉकी की हो गई माउंट एल्बर्ट, और एंडीज की हो गई एकोंकागुआ, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका हो गया, यानी यूएसए कनाडा, और एंडीज हो गया साउथ अमेरिका में, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, नाम से ही पता चल रहा है, तो अंटार्कटिका में ही हो गया आपके। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है तो माउंट विंसन मैसिव, है ना, माउंट विंसन मैसिव जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। फिर शियान शान की बात करें, शियान शान माउंटेन कहाँ है? तो ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा शियान शान? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सेम्योनोव पीक, सेम्योनोव पीक, ठीक है। अल्ताई पर्वत की बात करें अगर, तो ये रशिया है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया, चाइना में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ता है अल्ताई पर्वत? रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। अल्ताई पर्वत कहाँ है? रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट बेलुखा। ये पूछी गई है कई बार एग्जाम में कि माउंट बेलुखा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अल्ताई पर्वत की। अल्ताई पर्वत है कहाँ? रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना। मैप देखना चाहते हो तो ये मैप देख लो, है ना, ये देखो, ये अल्ताई माउंटेन पड़ेगा। बेलुखा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। फिर यूराल पर्वत है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, रशिया में पड़ेगा। और माउंट नारदोनिया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट नारदोनिया। तो माउंट नारदोनिया ये यूराल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कामचत्का पर्वत श्रेणी, ये रशिया में ही पड़ेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सोपका। कौन सी सोपका? कल्यूचेवेस्किया सोपका। नाम भूल जा तो खाली सोपका भी याद रख लोगे तो आपको हिट कर जाएगा, है ना, कामचत्का। फिर एटलस की बात करते हैं, जो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, यानी अफ्रीका के नॉर्थ साइड में इधर पड़ता है। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। माउंट तोबुकल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जेबेल तोबुकल, है ना, माउंट तोबुकल या जेबेल तोबुकल। एटलस पर्वत। अल्ताई से कंफ्यूज मत हो जाना, अल्ताई मंगोलिया, चाइना, और ये आपका किर्गिस्तान वहाँ पे पड़ जाएगा, है ना, और कजाकिस्तान में। और बेलुका सबसे ऊंची चोटी है, और जो आपका एटलस है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, माउंट तोबुकल सबसे ऊंची चोटी है। वर्खोयांस पर्वत, ये रूस में ही पड़ेगा। मूस खाया जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वर्खोयांस पर्वत की ऊंची चोटी है मूस खाया। वेस्टर्न घाट हमारे इंडिया में पड़ते हैं भाई, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, यहाँ सब में पड़ेगा ये। फिर सियारा मैड्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में पड़ता है। और हाँ, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। सियारा मैड्रे ओरिएंटल मैक्सिको में पड़ेगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी पीको डे ओजाइबा है। फिर इसके बाद जैग्रोस पर्वत श्रेणी, ये ईरान में है, जैग्रोस माउंटेन। एल्ब्रूज, ये भी ईरान में है ना। जैग्रोस कहाँ है? ईरान में। एल्ब्रूज कहाँ है? ईरान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहे, पूछे जा सकते हैं। जैग्रोस माउंटेन पर्वत, एल्ब्रूज। जैग्रोस की ऊंची चोटी जार्डकू, और एल्ब्रूज की सबसे ऊंची चोटी दामावंत। और स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। गाल धोपीजेन, क्या है? गाल धोपीजेन,
इसकी सबसे ऊंची चोटी है स्कैंडिनेवियन पर्वत की। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में पड़ता है। और वेस्टर्न सियारा मैड्रे ये भी मैक्सिको में है आपके। और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ये साउथ अफ्रीका और लिसोतो में पड़ेगा, इधर अफ्रीका के नीचे है ना, साउथ अफ्रीका और लिसोतो में पड़ता है आपका ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। थबाना नेतल्याना इसकी सबसे ऊंची चोटी है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन की, थबाना नेतल्याना। चलो इसके बाद आती है कॉकेसस पर्वत श्रेणी, जो रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया में पड़ती है। रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया में कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूज। कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज, आपको ये याद रखनी है। फिर अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का यूएसए में पड़ेगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले या देनाली पर्वत है, जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। देनाली पर्वत बोलो या माउंट मैकिन्ले बोलो, अलास्का रेंज का हिस्सा ही है। कैस्केड माउंटेन रेंज यूएसए और कनाडा में है, कैस्केड माउंटेन रेंज। और माउंट रेनियर इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, माउंट रेनियर। एपेनाइन पर्वत इटली में है, एपेनाइन पर्वत कहाँ पे है? इटली में है। अपालिशियन माउंटेन ये ईस्टर्न यूएसए में है, यानी ये यूएस है तो यूएस के इधर वाले भाग में है अपालिशियन माउंटेन। माउंट मिशेल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अपालिशियन माउंटेन की, माउंट मिशेल, माउंट मिशेल, माउंट मिशेल। ठीक है, 2 से 3 बार आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, आ जाएगा आपको। इसके बाद अल्प्स पर्वत की बात करते हैं, जो मध्य यूरोप में पड़ता है। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। कौन सी अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी? माउंट ब्लैंक। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये अल्प्स पर्वत ही है, देखो फ्रांस में है, मोनाको है, स्विट्जरलैंड है, लीकेनस्टाइन एक कंट्री है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, इटली है ना, ये पूरा अल्प्स पर्वत पड़ता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, है ना, माउंट ब्लैंक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और फिर सियारा मैड्रे डेल सोर, ये मैक्सिको में पड़ जाएगा आपके। पेनिन्स पर्वत की बात करें, पेनिन्स माउंटेन ये इंग्लैंड में है। पेनिन्स माउंटेन कहाँ है? इंग्लैंड में है। और इसकी ऊंची चोटी है पेने हिल्स, पेने हिल्स। किलीमंजारो बहुत बार पूछा गया, पूरे अफ्रीका की भी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हो किलीमंजारो है, तंजानिया में पड़ती है, तंजानिया में। माउंट तोबुकल अभी बताया था, ये आपके जो एटलस पर्वत है उनकी सबसे ऊंची चोटी है ना, और मोरक्को में पड़ेगी। ये कहाँ पे है? माउंट तोबुकल मोरक्को में है। चलो लास्ट है ये, अब स्टैनली पर्वत युगांडा में है, स्टैनली पर्वत। होगार पर्वत अल्जीरिया में हो जाएगा। पायरनीज फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे स्थित है। पायरनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे स्थित है पायरनीज पर्वत। चिम्बोराजो इक्वेडोर में हो जाएगा, तो चिम्बोराजो बहुत बार पूछा गया, इक्वेडोर। पायरनीज फ्रांस और स्पेन में है, होगार अल्जीरिया में है, स्टैनले पर्वत युगांडा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मैंने 8 से 10 मिनट लिए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट आपको एक लिस्टिंग दी है, ये हर एक एग्जाम के लिए है, तो आप इसको अवॉइड मत करना। जिस भी एग्जाम में बैठोगे जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सब में ये आपके काम आएगा ना, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं कि पीसीएस में ही हो, हर एग्जाम में आपके ये काम आएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।